खबर दिन भर में सबसे पहले आपको बता दें, शुक्रवार को रोहतक की दो बहनों ने चलती बस में लड़कों की बेल्ट से पिटाई की थी। खूब हल्ला मचा था। बहनों की जाबाजी की खूब तारीफ हो रही है। लड़कियों को वीरता पुरस्कार देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार ने किया है। लेकिन अब बहादुरी पर उठे हैं सवाल। जिस बस में ये सब हुआ था, उस बस में सवार एक बुजुर्ग महिला निर्मला ने लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लड़कियों के आरोपों को झुठला दिया और लड़कों को बेकसूर करार दिया है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लड़कियों को जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़कों को पीट रही हैं। वो बस में पीटे जिन लड़कों को पीट रही थी लड़कियां, उन्हीं के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरती और पूजा मारपीट करती हैं और आदतन मारपीट का वीडियो बनाती हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब रोहतक में चलती बस में इन दोनों लड़कियों ने इन मंचलों की जमकर पिटाई कर दी, बेल्ट से पीटा। और दूसरा वीडियो जब जारी किया गया है जिसमें ये दावा किया गया है दोनों लड़कियां मारपीट करती हैं। दूसरा वीडियो आपके सामने, जो ये नया वीडियो आया है, विवाद में आ गया है वीडियो के ये बहनें जो हैं पूजा और आरती, ये मारपीट करती हैं और मारपीट करने के बाद इस तरह से वीडियो बनाती हैं। ये दो वीडियो हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों बहनों को पुरस्कार, वीरता पुरस्कार देने की बात की गई है। लेकिन अब जो ये नया वीडियो सामने आया है, इसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। और बता दें कि रोहतक की कहानी की हर जगह चर्चा हो रही है। टीवी पर खबरें देखने बाद निर्मला नाम की एक महिला सामने आई है। निर्मला का कहना है कि ना तो लड़कियां उनकी रिश्तेदार हैं और ना ही लड़के, वो तो सिर्फ सच बता रही हैं। और सच ये है कि लड़कियों ने बेगुनाह लड़कों को मारा, झगड़ा किया, छेड़खानी का जो दावा किया है वो गलत है। बेल्ट से मारा लड़कों को। और बता दें कि ये जो झगड़ा हुआ था वो सीट को लेकर हुआ था। ये निर्मला नाम की जो बुजुर्ग महिला है, ये इस महिला का दावा है। और अब बता दें कि बहन ने बेल्ट से मारा और दूसरे ने ये वीडियो बनाया। मतलब ये इनकी साजिश है दोनों बहनों की। ये बुजुर्ग महिला जो है ये इस बात को सामने रख रही है। हालांकि आरती और पूजा ये कह रही हैं कि बस में बैठी एक महिला ने उनके कहने पर वीडियो बनाया। बस में सवार थी, क्या बातचीत? बस में थी यार, टिकट है 3 नंबर मेरी टिकट थी। मैं टिकट के ऊपर बैठी थी, टिकट पे रोड़ा था उनका। वे ठावे थे, वे दादी ताई ने दे दे टिकट, वे उठी नहीं। बस इस फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र आता, इससे फालतू कोई बात नहीं। फिर घटना क्या हुई थी? वो घटना ये हुई, उठ के गाड़ी दे गई। मैंने बोली रे तुम भाग्य ना जाओ ना, इनकी सुनो है क्यों ये तुमने देख और ज्यादा बक्केंगी। वे आगे माँ बेटा मुँह भी मना करियो परेन, ना मुँह भी नहीं करा परेन। माँ बेटा तुम वो तो काट के बेल्ट उनका तो कोई अच्छे का के जोड़ था, राम जाने वो तो किसके शिकायत बकाए तो खड़ा रखी। जो एक तक फोटो बनाई गई उनकी वीडियो रील, और एक बेच मारे गई और लड़का ऐसे उल्टे गया था। लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़का कति भी ना आई मर रहा, कति भी ना आई। एक वो ये कह रही है कि क्योंकि बस स्टैंड से ही छेड़खानी शुरू। नहीं कोई भी छेड़खानी नहीं है बेटे, मैं सच बोलना तैयार हूँ। ना मेरे रिश्तेदार लड़के ना मेरी लड़की। तो निर्मला नाम की महिला लड़कों का पक्ष ले रही है। निर्मला कह रही है कि लड़कों ने कोई गलत इशारा नहीं किया, लड़कियों को बस फेंकने के आरोप भी उन्होंने नकार दिए हैं। कहा है कि कंडक्टर ने दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़कियों ने कंडक्टर की नौकरी लेने की धमकी तक दे दी। नहीं कर रहे थे बेटे, नहीं कर रहे थे, ये सब फंसाने वाली बात है। तो न बेल्ट किक कर निकाली, क्यों कर उनका झगड़ा बढ़िया? बेल्ट बदौड़ा सोचा कि देखो कितना भी काट लो बेल्ट ने, जब मारन ही सोच ली तो कितना भी काट लिया। तुम बता ना लड़का के उनसे कम था, उनके दो थप्पड़ में उठे, उन्हें बतौड़ा बगा दे ठाके। फिर ये भी कह रही थी कि लड़कों ने उनने जो आरोप लगाया है कि लड़कों ने उनको नीचे फेंक दिया। नहीं फेंक के, लड़का कूदा है पहले और बाद में लड़की कूदी है, उनकी साथ कूदी है। पकड़न था एकदम न जानना दिया। रोडवेज वाले ने बस रोक दी थी? हाँ रोक दी थी बस। अच्छा, वो उनको है बाकी कोई सवारी नहीं आई मदद थी? वो खूब आई है, कति आई है, सब ने 5-7 लोग भी थे, 5-7 लोग आई भी थी। वे डट जाओ भाई, डट जाओ डट जाओ। लड़के तो हाथ नहीं उठा रहे थे बिल्कुल भी। नहीं वो तो मार्केट की बात है, लेकिन वो लड़के आरोप लगा रही कि वो जो पर्चियाँ डाल रहे थे फोन बना के लिए उन लड़कों की तरफ कुछ नहीं फेंक रहे थे, कुछ नहीं फेंक रहे थे। सब बात बनाने वाली बात है, कुछ नहीं फेंक रहे थे। ये कंडक्टर था, ड्राइवर था मेरे साथ, जड़ में थे कति मैं कंडक्टर ने कुछ ड्राइवर कंडक्टर ये
रहे थे भाई झगड़ा मत करो। और वे उन्होंने पास वारी थारी नौकरी छुटवाऊंगी, तुम नंबर हुआऊंगी, तुम उतरवाऊंगी, तो उसका ही कहना चले बेटे बोरा पाएंगे चले। और अब बता दें कि निर्मला ने रोहतक की दोनों बहनों आरती और पूजा को सम्मानित करने का विरोध किया है। निर्मला ने कहा है कि वो कोर्ट में भी जाकर सच बताने को तैयार हैं। तो सरकार तो उनको सम्मानित करने की बात कह रही है। कति गलत है, वैसे कहता ही बता रही है। इतनी गंदी लड़की जो समाज वो हो जाएंगी तो बच्चा को जीने नहीं देंगी, नहीं देने। तो अब आगे जैसे कोर्ट में केस चलेगा तो आप गवाही देने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, कितना बुला लियो, चाहे चंडीगढ़ तक ले चाहिए। आज भी तीन दिन एफिडेविट दिया वो आपको दे टेलीविजन पे देख कर आ रही हूँ मैं, ना आ रही किसी के बुलाई था, जो टेलीविजन पे अन्याय हो रहा है ना, इसलिए आ रही। क्योंकि उसमें लड़कियों का नंबर था सीट पे, जैसे नहीं आप इसको बोलने दो। हाँ। जो नंबर था उनका, वो बुढ़िया का नंबर था, और उन दोनों नहीं दबाव था कि बेटे इस तक खड़ा ना हुआ जाता ही नहीं बैठा। और तो उसमें किसी लड़कियों को खड़ा करना चाहिए, लड़की को क्यों खड़ा कर रहा था वो? लड़की क्यों करते, सीट नंबर मिल जाए तो उस पर ठाड हो जाए। बुढ़िया की सीट नंबर ठाड हो जाए। आपकी सीट थी क्या वो? मेरी सीट तो अलग थी ना, आगे थी ना मेरी सीट। नंबर बगल में चाहिए अलग है। मैं तो अलग अपने उस लड़की से सीट मंगवाई है कि मेरे लिए सीट नंबर ला दो। उस लड़की के 8 नंबर पे 8 पे बैठी थी दोनों लड़की, इसीलिए उनको वहाँ से उठा रहे थे। आप ये सीट छोड़ दो कि ये बूढ़ी औरत है, ये बीमार है, इसको मैं टिकट लाया, उसका 8 नंबर है, दे दो। तो निर्मला कह रही हैं कि वो किसी के बुलाने पर नहीं आई हैं, टीवी पर यह हंगामा देखा फिर आई। और बताएं कि निर्मला ही नहीं, बस में कई और महिलाओं ने वकील से संपर्क किया है, हलफनामे में अपने बयान दिए हैं। और आपको बता दें कि महिलाओं के बयानों से भी साफ होता है कि झगड़ा सीट को लेकर ही हुआ। उन्होंने जो यही बताया है कि ये सारा झगड़ा, सबसे पहले जो ये लेडीज थी जिन्होंने भी बयान दिया है, इन्होंने उस लड़के को अप्रोच किया कि बेटा मेरे लिए सीट नंबर ला दे। वो इनके लिए सीट नंबर ले आया जो सीट नंबर 3 था। उसके बाद कोई और लेडीज थी जो बीमार थी, उसने भी उसी लड़के को अप्रोच किया कि मेरे लिए भी सीट नंबर ला दो। वो सीट नंबर 8 अलॉट हुआ। उसके बाद उसने ला के कहा कि लो ताई जी आपका 8 नंबर है। 8 नंबर सीट पर ये दोनों लड़कियां बैठी हुई थी। उस लड़के ने कहा कि बेबे ये सीट तो इस ताई को अलॉट हुई है, ये बीमार है, इसको दे दो। उसके बाद उन लड़कियों ने वहाँ से उठने से मना कर दिया और आपस में कहने लगे कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो ये गड्डी सिसाने की माता जी हैं, इन्होंने बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं बेटा तुम मेरी तरफ आ जाओ, इनसे मत उलझो, और उस लेडीज़ को किसी दूसरी सीट पे बैठा दिया और बोली कि तुम मुंह भी मेरी तरफ कर लो। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि वो लड़की आई और पीछे से बेल्टों से उस लड़के पर हमला कर दिया, जैसा कि ताई जी ने हमें बताया है। और उसके बाद ताई ने कहा कि बेटा ऐसा है, इस बस से उतर जा, तू किसी और बस में आ जाइए, क्यों झगड़ा बढ़ाता है। जैसे ही वो लड़का उतरा, साथ साथ वो लड़कियां भी उतर गई और 1-1.5 किले तक उसके पीछे भागी हैं पत्थर मारते हुए। उसके बाद वो दोबारा बस में आई हैं और बस कंडक्टर से बोली कि तुमने हमारी वो मदद नहीं की, बस नहीं रोकी। वो बोला कि मैं पीछे गया हुआ था और मदद करता, इससे पहले तो आपने हंगामा कर दिया। बोली कि तेरी नौकरी छुड़वा देंगे, ऐसे ऐसे उनको वाक़ई की। इसके बाद पुलिस आ गई। तो बस की कुछ और महिलाएं भी चश्मदीद बनकर सामने आई हैं। बस की घटना के चश्मदीद बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी हैं। दोनों को सस्पेंड करा जा चुका है और बस कंडक्टर बलवान सिंह और कंडक्टर लाभ सिंह का कहना है कि उन्होंने पुलिस को बुलाने की बात कही थी, लेकिन बहनों ने मना कर दिया था। जब मैंने देखा भाई झगड़ा हो गया बस में, ज़्यादा शोर शराबा हुआ, तो मैंने शीशे में देखा अपने में झगड़ा हो चुका था। मैंने गाड़ी रोक दी, मतलब भाई झगड़े में क्या पता कोई किसी बाहर फेंक दी। उसके बाद उनको कहा भाई झगड़ा मत करो, ठीक है, जहाँ कहोगे वहाँ गाड़ी रोक दूंगा और 100 नंबर कहते हो 100 नंबर को फ़ोन करूँ। उन लड़कियों ने मना कर दिया कि हमने 10 के हमने फ़ोन कर दिया और जैसे उनको जैसे तैसे शांत करके हम चौकी में जाने लगे और रंगसाड़े में पुलिस वाले आ गए। उसके बाद उनको हवाले कर दिया, फिर सस्पेंड करा गया। बिल्कुल ही गलत करा गया। हमने जितनी हमारे से मदद हो सकती थी हमने उतनी करी। हमें ना बिल्कुल गलत सस्पेंड किया गया है, जिसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर तो अपनी ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मैं अपनी टिकट बना रहा था। जब उनका झगड़ा हुआ तुरंत गाड़ी रोक दी गई पाकिस्तान मोड़ के पास में मैं पीछे से उतर कर तुरंत गया, उनका बीच बचाव किया। लड़कों को पीटने वाले नए वीडियो के विवाद पर क्या कुछ कहना है आरती और पूजा का।
अब दबाव नहीं है, लेकिन जो ये हमारे विपक्ष में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, अब तो नहीं, लेकिन जब मेरा आमना सामना होगा मैं उनके प्रूफ मांगूंगी, और अगर प्रूफ नहीं हुआ तो उनके लिए बड़ी ही शर्म की बात है ये कि एक लड़की के कैरेक्टर को कैसे उछाला जा रहा है। पहले भी बताया होगा कि मैंने आज तक जिस लड़के ने मेरे को टीज किया है, छेड़ना है, गंदी कोशिश की है मेरे साथ, मैंने उसको मारा है। और मैं आपसे दावा करती हूँ ये लास्ट वीडियो नहीं होगा, बहुत सारों को मारा है। तो परिवार ने जो आरोप लगाया है दोनों बहनों पर, उनको सिरे से नकार दिया है दोनों बहनों ने, और अब भी अपनी बात पर कायम है।